हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आपने जो लास्ट हमने वीडियोस आपको दी थी वो आपने डेफिनेटली कर ली होंगी और उनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने फॉलो अप किए होंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि जावा में कॉन्स्टेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब है स्टैटिक वैल्यू, यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम जिस वेरिएबल की वैल्यू सेम रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो कहलाते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स यानी स्थिर, यानी एक ऐसी वैल्यू जो एक सेम रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो जावा डज नॉट, अच्छा इसमें जावा में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज नहीं होता। कांस्टेंट के लिए मोस्टली प्रोग्रामिंग्स में क्या होता है, कांस्टेंट कीवर्ड CONST कीवर्ड यूज होता है, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में इसके लिए स्टैटिक फाइनल करके एक कीवर्ड होता है, उसको यूज किया जाता है, यानी दो कीवर्ड को मिलाकर यूज किया जाता है। स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड को ज्वाइन करके कांस्टेंट बनाया जाता है। तो अगर हमको कांस्टेंट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, स्टैटिक फाइनल कीवर्ड को ज्वाइन करके डिफाइन करना होगा एज ए कांस्टेंट वेरिएबल। So if we want a value that can't be changed and remain same for every instance of the class, we need to combine the keyword static final to achieve this in Java. The static keyword means the value is the same for every instance of the class. The final keyword means once the variable is assigned a value, it can never be changed. तो फाइनल कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी क्लास में किसी भी कितने भी इंस्टेंस बनाए क्लास के, तो क्लास के जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो उनकी जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। लेकिन स्टैटिक के केस में क्या होता है कि कितने भी हम इंस्टेंस बनाए उस वेरिएबल की वैल्यू सेम रहती है ना, सेम रहती है, क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। और फाइनल कीवर्ड क्या करता है, एक बार हमने अगर फाइनल कीवर्ड में कोई वैल्यू को असाइन कर दिया तो वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो वो कांस्टेंट वैल्यू के की तरह ट्रीट करता है जावा के। तो एग्जाम्पल लेते हैं। द फॉलोइंग अकाउंट क्लास हैज 3 प्रॉपर्टीज। एक क्लास बनाई है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज ली हैं। एक अकाउंट आईडी जिसको इंटीजर लिया है और फाइनल लिया है, ठीक है। दूसरा लिया है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इसको डबल लिया है, स्टैटिक डबल लिया है, यानी ये तो फाइनल है, फाइनल वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। और ये तीसरा लिया है ओडी, जो इसे हमने स्टैटिक भी बनाया और फाइनल भी बनाया। अब इनके इफेक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्यों हम फाइनल लगाते हैं, क्यों स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं और क्यों स्टैटिक फाइनल यूज करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल क्लास बनाई है और इसमें एक इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर बनाया है अकाउंट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किसी भी मेथड का नाम जो नाम उसकी क्लास का हो, कोई मेथड का नाम हो तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसमें भी एक अकाउंट आईडी यहाँ पर डिफाइन करी है वेरिएबल एज ए फाइनल, और एक इसको यहाँ पर भी यूज किया है। यूज करते हुए क्या किया है, इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया कि जो भी अकाउंट आईडी, यहाँ आईडी की वैल्यू हो वो इसके अंदर असाइन हो जाए। अब ये कैसे एक्सेस होगा, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्सेस होगा। ठीक है, ओके। इवन दो द अकाउंट आईडी इज मार्क्ड फाइनल, तो यहाँ पर ये अकाउंट आईडी फाइनल है, लेकिन जब हम इसका इंस्टेंस बनाएंगे तो इंस्टेंस के आधार पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। Even though the account ID is marked final, each individual account can have its own unique value. तो each account के हर account की own value भी डिफाइन कर सकते हैं, भले ही हमने यहाँ फाइनल डिफाइन किया है, लेकिन जब भी हम इस अकाउंट का इंस्टेंस बनाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। The only rule is that once the value is assigned, it can never be changed. लेकिन हमें कांस्टेंट में कैसी वैल्यू चाहिए, जो एक बार अगर हम डिफाइन कर दें तो वो चेंज ना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, किसी भी इंस्टेंस में ना हो, किसी भी मेथड को कॉल कराने में ना हो, कोई भी इंस्टेंस बनाने में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। उसको एक विद एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ये क्लास बनाई है। क्लास में हमने क्या किया, फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू अकाउंट,
इसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, जैसे हम इसका ऑब्जेक्ट एक वैल्यू के संग असाइन करेंगे तो इसका मतलब ये कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जिसको कंस्ट्रक्टर नहीं आते हैं वो हमारी फर्दर वीडियोस जो कंस्ट्रक्टर की आएगी उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो न्यू अकाउंट 256, जब हम 256 करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ क्या हो रहा है, अकाउंट आईडी की वैल्यू 56 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, अकाउंट सेकंड इक्वल्स टू न्यू अकाउंट 546। जब हम प्रिंट करेंगे फर्स्ट डॉट अकाउंट आईडी, फर्स्ट डॉट अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी ये पार्ट है, जबकि हमने यहां से ये असाइन कर दी, जब इसको कॉल करेंगे तो अकाउंट आईडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड डॉट अकाउंट आईडी, सेकंड दूसरा ऑब्जेक्ट है, डॉट अकाउंट आईडी यानी इसका मेंबर है ना अकाउंट आईडी। ठीक है, इसको कॉल करेंगे तो प्रिंट होते ही क्या होगा, ये तो प्रिंट करेगा 256 और ये प्रिंट करेगा 546। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी गलत हो जाती है कि फाइनल कीवर्ड अगर हम लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज कैसे हो सकती है, उसका इंस्टेंस बनाने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर इसका एक इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट डिफाइन किया और इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम ये लिखें फर्स्ट अकाउंट आईडी, फर्स्ट डॉट अकाउंट आईडी इक्वल्स टू 443, तो इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये फाइनल है। इसको जब हम एक्सेस करेंगे इस वेरिएबल को फाइनल के साथ तो हमें एरर अकर होगी। मेंबर फंक्शन इसके ऑब्जेक्ट के साथ इस वेरिएबल को अकाउंट आईडी को कॉल करेंगे, अकाउंट आईडी, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हम फाइनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से इसका इंस्टेंस बनाकर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन फाइनल स्टैटिक वेरिएबल। अब फाइनल वेरिएबल नहीं बना रहे, अब हम स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे और उसके इंस्टेंस से कोशिश करेंगे कि कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, स्टैटिक कौन सा था, डबल इंटरेस्ट रेट, INT रेट डिफाइन किया है, कैसा है, डबल टाइप का। INT रेट हमारा यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट रेट इक्वल्स टू 2.5 और सेकेंड डॉट ये भी इंटरेस्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ डिफाइन किए ही थे, अकाउंट फर्स्ट और अकाउंट सेकेंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे इस क्लास के। तो हम फर्स्ट, अब इसको हमें कॉल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 2.5 कर दिया हमने, और यहाँ पर सेकेंड डॉट इंटरेस्ट रेट कर दिया 3.5, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल में एक ही मेमोरी लोकेशन होती है, वहीं पर ओवरराइड हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी, 1.5। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1.5। ओके, अब यहाँ पर हमने एक इंटरेस्ट रेट लिया है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो पुरानी वैल्यू आउट हो जाएगी, नई वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी उसी मेमोरी लोकेशन पर। तो यहाँ पर हमने 1.5 किया है इसकी वैल्यू को, और यहाँ पर अगर हम 2.5 कर देते हैं तो अब 1.5 आउट हो गई, 2.5 आ जाएगी। और फिर हमने लिखा सेकेंड, या दूसरा इंस्टेंस है, तो दूसरे इंस्टेंस के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया और इसको 3.5 कर दिया। तो अब 2.5 रिमूव हो गई, 3.5 आ गई। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, चाहे हम फर्स्ट के ऑब्जेक्ट से करें या सेकंड के ऑब्जेक्ट से करें, फर्स्ट से भी करेंगे तो भी 3.5 आएगी और सेकंड से करेंगे तो भी 3.5 आएगी, क्योंकि वो एक ही मेमोरी लोकेशन है। कितने भी हम उसके इंस्टेंसेस बना दें लेकिन वो मेमोरी लोकेशन सेम रहती है इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, राइट। अब तो यहाँ पर कहने का ये है कि हमें कांस्टेंट वैल्यू में क्या चाहिए था, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहे।
लेकिन ये चेंज हो जाती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ से चेंज किया, ये यहाँ चेंज हो गई 1.5 की 2.5 हो गई, फिर 3.5 हो गई। ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो गई, तो इसका मतलब यहाँ हमारा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है तो हम स्टैटिक का भी यूज करेंगे और फाइनल का भी यूज करेंगे। अब तीसरा केस चेक करते हैं जहां हमने डिफाइन किया है स्टैटिक फाइनल इंटीजर ओडी ओवर दैट वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टैटिक फाइनल एक वेरिएबल लिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन। स्टैटिक यानी मेमोरी लोकेशन भी एक ही रहे, कितने भी इंस्टेंसेस बना दें, फाइनल यानी एक बार में एक वैल्यू जो भी हम दे दें वही फिक्स हो जाए। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। तो हमने ये ओडी 1000 दिया है। अब यहाँ चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट फर्स्ट डॉट ओडी। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं फर्स्ट डॉट ओडी इक्वल टू 500, तो ये एरर ट्रिगर करेगा। ठीक है, एरर आएगी क्योंकि हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट डॉट ओडी। फर्स्ट क्या था, इसका ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किए थे ना, तो ठीक है, फर्स्ट डॉट ओडी करेंगे तो भी 1000 आएगा, और सेकेंड डॉट ओडी करेंगे तो भी 1000 आएगा। और अगर हम ट्राई करते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी जो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से फिलअप होता है। सो द टर्म स्टैटिक एंड फाइनल इन जावा हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। द फाइनल कीवर्ड implies something cannot be changed and static implies class level scope. ठीक है, when you combine static final in Java you create a variable that is global to the class and impossible to change. जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कर देते हैं तो हम किसी भी तरीके से उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा जो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक फाइनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है जावा के अंदर। तो ये एग्जांपल है, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया है एक इंट आईडी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ये फाइनल जो एक्सप्लेन किया है मैंने ऊपर वही सेम है नीचे। तो यहाँ पर हमने एक फाइनल कीवर्ड लिया अकाउंट आईडी, स्टैटिक कीवर्ड लिया इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर ओडी एक लिया है स्टैटिक फाइनल, यानी यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल लिया है हमने स्टैटिक फाइनल ओडी। एक हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया है, फाइनल जो क्लास का नाम है वही इस मेथड का नाम है, तो एक कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू पास होगी वो हमारी अकाउंट आईडी में आ जाएगी। तो यहाँ पर अकाउंट आईडी क्या है, एक फाइनल टाइप का वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल है। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यूज ऑफ ओनली फाइनल कीवर्ड अगर हम यूज करेंगे, और हमने यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ऑब्जेक्ट से अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर ये 256 हो गई और ये 546 हो गई। खाली स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो फर्स्ट डॉट इंटरेस्ट रेट हमने 2.5 दिया तो चेंज हो गया उसकी वैल्यू, सेकेंड पॉइंट डॉट इंटरेस्ट रेट दिया तो फिर 2.5 की जगह 3.5 हो गया, और फिर अगर हम दोबारा 2.5 देते हैं तो दोबारा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों प्रिंट करेंगे तो 3.5 आएगा, क्योंकि एक ही लोकेशन है, उस पर पहले हमने 2.5 किया तो वो ओवरराइट हो गया 2.5, फिर 3.5 किया तो 3.5 उसी मेमोरी लोकेशन पर हो गया। अब चाहे हम उसको फर्स्ट इंस्टेंस से कॉल कराएं या सेकेंड से कॉल कराएं, उसकी वैल्यू 3.5 ही प्रिंट हो। ठीक है, अब हमने उसको 2.5 कर दिया तो 2.5 प्रिंट होगा, यानी वैल्यू चेंज हो रही है थ्रू आउट द प्रोग्राम, लेकिन हमें ऐसा ऐसा कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए, ऐसा पैटर्न चाहिए कि जो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट डॉट ओडी, तो यहाँ पे हमने इसको दिया है 500, तो ये सीधे अब हम इसे देखेंगे तो ये 1000 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बना लिया है, ये प्रोग्राम बना लिया है सेव, और इसको हमने सेव कर दिया स्टैटिक फाइनल डेस्कटॉप पर। ओके, इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे जावा सी। ठीक है, यहाँ पर ये हमने ये फर्स्ट टू आउटपुट तो हमारे फाइनल के हैं, फाइनल कीवर्ड खाली यूज किया था।
या देखिए ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने ये 3 आउटपुट लिए स्टैटिक के, जहाँ पर पहले 1.5 थी, फिर ऑब्जेक्ट बना के हमने 2.5 कन्वर्ट करा था और फिर 3.5 किया था। तो फर्स्ट डॉट फर्स्ट से भी और सेकंड से भी दोनों से 3.5 ही वैल्यू आ रही है, और फिर हमने 2.5 कर दी तो फिर 2.5 वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम जो हमने ओडी यूज किया था स्टैटिक फाइनल, तो दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो स्टैटिक फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू। आई होप यू like my video. Thank you so much.